Hello guys, welcome to Power Maths classes. Today topic is integration of the inverse function. Very important topic in integration of the inverse of function because the board exam of this important topic. The one question is more than chances of the board exam. Point of view the part of integration in uses and inverse function of integration. So today we will take of one example of solve that in by part of integration of uses this inverse function. तो इंटीग्रेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन फॉर ऑल जैसे कि tan इनवर्स x इंटू डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x इंटू डी एक्स या sec इनवर्स x इंटू डी एक्स एनी ई टी सी कुछ भी हो सकता है मतलब इनवर्स इस फंक्शन में. लेट फॉर ऑल वन एग्जाम्पल इज tan इनवर्स x. तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स वी विल टेक tan इनवर्स x इंटू वन tan इनवर्स x इंटू वन इंटू डी एक्स इज अब पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग इफ लेट ये u है और ये मान लीजिए v है. अब क्या होता है इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में इंटू डी एक्स उनका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट u वाले को ऐसे रहने देते हैं v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट अर्थात डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और टोटल का ओवरऑल का फिर से इंटीग्रेशन. ये एक पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन के दो रिजल्टेंट है जिसमें से आप एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं एक को सेकंड. दोनों में से पहले इस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने देता है इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल ओवरऑल का इंटीग्रेशन. अब इसके अंदर ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इसे मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट है तो दैट इज tan इनवर्स x तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा. इंटीग्रेशन किसका होगा वन का डी एक्सिस माइनस फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्सिस किसका होगा tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का और इंटीग्रेशन किसका होगा वन इंटू डी एक्सिस का और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन. अब वन का क्या होता है x तो दैट इज x tan इनवर्स x. ये तो रिजल्ट ऐसे ही आ गया. यहाँ क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स का क्या होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में वन का क्या हो गया x तो यहाँ x आ जाएगा और इंटू डी एक्स. अब फिर से हमें इसका करना है. लेट हमने देखा कि ये रिजल्टेंट है तो इसके प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई बाई कर दी. टू से इसमें मल्टीप्लाई कर ली और टू से इसको क्या कर दिया डिवाइड. ऐसा करने से क्या होगा कि हम इस रिजल्टेंट को क्या रख सकते हैं टी. जब वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा बेटा डी टी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट में वन का जीरो और एक्स का टू एक्स हो गया और ये अपॉन में जो डी एक्सिस था ये इंटू में लिख दिया आपने डी एक्स. तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया टू एक्स इंटू डी एक्स. अब इस टू एक्स डी एक्सिस के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा डी टी और अपॉन में इसका क्या आ गया टी इंटीग्रेशन वन बाई टू माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स. तो दिस इम्प्लाइज एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस के वन अपॉन टू और डी टी अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी. अब इस लॉग टी में टी की वैल्यू क्या है जो आपने पुट कर दी. भाई टी क्या माना होता आपने वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इसके प्लेस पे वन प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिए. तो दिस इम्प्लाइज ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसमें सी अल्टरनेटिव ऐड कर दीजिए. तो ये तरीका होता है बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का. फिर से वन टाइम मैं एक बार रिपीटेड कर देता हूँ. हमें इन्वर्स फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है. तो हम इन्वर्स फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन उस अकॉर्डिंग मानते हैं क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग वाले फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई का मतलब एक्सपेंशंस वाले. ये कौन से होते हैं इन्वर्स, ये कौन से होते हैं लॉग, ये क्या होते हैं एल्जेब्रिक, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे और ये ई की एक्सपेंशन फंक्शन जैसे ई की पावर एक्सिस ये ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन थीटा कोस थीटा वाले रिजल्टेंट जो होते हैं. और ये एल्जेब्रिक दैट इज एक्स स्क्वायर थ्री एक्सिस या वन समथिंग और ये लॉग और ये इन्वर्स. तो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा ये वाला हो गया इन्वर्स फंक्शन. तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया बेटा फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लिया सेकंड. अब हम क्या करते हैं जब इंटीग्रेशन दो पार्टों का इंटीग्रेशन करते हैं तो उन दोनों पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जब हम करते हैं तो फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं
ऐसे फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन और आउट ऑफ ये। तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये सब इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। और पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज इस तरीके से आप करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ सोल्व करके दिखाया कि भाई फर्स्ट पार्टीशन का tan इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 का माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इज tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का। अब tan इनवर्स एक्सिस का डी बाई डी एक्सिस अर्थात डिफ्रेंशिएट आप जानते ही हैं, एक्स ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और फिर 1 का क्या हो गया एक्स, तो ये x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और मैंने इसे जब देखा कि भाई इसको मैं सब बाई सब्स्टिट्यूट मेथड से कि इसको टी पुट करूँगा तो मेरे पास ऊपर क्या होना चाहिए 2x, जब इसे सब्स्टिट्यूट तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई से 2 से क्या कर दिया डिवाइडेड कर दिया, इसमें इसको टी पुट कर दिया, जो 2x इंटू डी एक्स ऊपर बना इसकी वैल्यू तो क्या आ गई dt और अपॉन टी, तो 1/2 इंटीग्रेशन dt, तो इंटीग्रेशन 1/t किसका होता है log t का, टी की जो भी वैल्यू है वो आप क्या कर देंगे यहाँ पुट, जब आप इसे पुट करेंगे तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें अल्टीमेटिक कॉन्स्टेंट जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से बेटा आप इनवर्स फंक्शनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। शायद अच्छे से ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो आप इसके बेस पे और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं।